और लेने के लिए आए हैं। यहाँ पर उपस्थित सीमा के मैनेजमेंट के सभी मेंबर्स, ऑनरेबल मेंबर जो रेजिडेंट हैं और जो आसपास की सोसाइटी से हमारे ऑनरेबल मेंबर और मैनेजमेंट के लोग आए हैं, आप सबको हृदय की गहराइयों से नमस्कार। आपके बीच में 2017 से निगम के प्रत्याशी के रूप में आई थी। आपने आशीर्वाद दिया और दिल्ली में 1 नंबर के अंतर से हमने ये सीट जीती और पार्टी ने उसके बाद मेयर बनाया। मेयर बनने के बाद अपना क्षेत्र और साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दोनों के लिए क्या बेहतर कर पाऊँ, इसके लिए पूरी कोशिश की, मेहनत की और आप लोगों का उसमें मुझे सहयोग भी मिला। साउथ एमसीडी की सिर्फ 2-3 बात बताना चाहूँगी, बाकी तो अपने वार्ड से संबंधित है कि पूरी दिल्ली में सोडियम लाइट होती थी, जिसको हम येलो लाइट कह सकते हैं। वो सोडियम लाइट का खपत बहुत ज़्यादा होता था और हीटिंग बहुत होती थी और प्रधानमंत्री जी ने उस समय एक योजना निकाली थी एनर्जी सेविंग और प्राइस भी रखा था कि जो उसके ऊपर बेहतर काम करेगा उनको प्राइस मिलेगा। तो हमने साउथ एमसीडी की 2,60,000 लाइटों को मात्र 5 महीने में बदला और दिसंबर में हमें भारत के उस समय के राष्ट्रपति माननीय कोविंद जी से भारत में 1 नंबर पर आने का पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि हमने मात्र 5 महीने में दिल्ली की सभी लाइटों को बदला। आपके अंदर की लाइट भी, जो आपकी हाई मास्ट लाइट थी वो सोडियम थी, उसको भी हमने एलईडी में चेंज किया। वेस्ट टू वंडर पार्क 7 वंडर पार्क है निजामुद्दीन पर और भारत दर्शन पार्क पंजाबी बाग पर। आप में से किसी का जाना हुआ वहां पर? 7 वंडर पार्क नहीं देखा किसी ने भी? और आपने देखा नहीं? सब वो पीछे कैसा है? बढ़िया, बहुत सुंदर है, बहुत शानदार है। और उस पार्क में हमने सारे जो कबाड़ से बनी हुई मूर्तियों को, स्कल्पचर्स को लगाया है। वहां पर जितनी भी एमसीडी टूटी हुई रेहड़ी, गाड़ियां, इस तरह का सामान उठाती है, उसको इस्तेमाल करते हुए हमने वो पार्क बनाया है। और जिसमें आप जाएंगे और फोटो डालेंगे तो आपको लगेगा कि आप वास्तव में ताजमहल या एफिल टावर आए हैं। और वहाँ की प्री वेडिंग शूट की डेट्स नहीं मिलती है, वो हमारा इतना बुक रहता है पार्क। आपके यहाँ पर हर सोसाइटी में बेंच देने का काम किया, रोड पर बेंच डाले। बेंच डालने का मतलब था कि द्वारका को लाइव बनाना, क्योंकि द्वारका में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर में बहुत सुंदर है, लेकिन लोगों को बाहर जाके वो अगर स्कूल बस के लिए वेट करते हैं या सोसाइटी के बाहर सीनियर सिटीजन्स या कोई भी जाकर बैठना चाहते हैं ताकि द्वारका लाइव हो, हमने उसके लिए 1000 बेंच डाले। आज उसमें से मात्र मुझे लगता है 80-90 ही बचे हैं, सारे चोरी हुए हैं। 14-15 हज़ार का एक बेंच था, लेकिन हमने कोशिश की थी। अब जब डालेंगे तो आरसीसी की डालेंगे ताकि आरसीसी का कोई उठाकर ना ले जाए, लेकिन हर सोसाइटी के बाहर बेंच होना हमें लगता है आवश्यक है। स्कूल के बच्चों को हम ग्रैंड पेरेंट्स के रूप में लेने छोड़ने जाते हैं तो वहाँ पर उसका बहुत उपयोग होता है। पंचकर्मा सेंटर, डॉक्टर साहब बैठे हैं, मुझे लगता है 10,800 की फुटफॉल है। आप में से किसी का पंचकर्मा सेंटर में जाने का हुआ है? ऐसा दीदी? अच्छा, आप भी गए सर? बहुत बढ़िया। जो बहुत बढ़िया है उसको देख के ये तो नहीं लगता कि एमसीडी का काम चलाऊ काम है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं कहता, किसी ने आज तक कहा नहीं। और इससे ज्यादा बेहतर है, लगता है कि हम अपने घर में आए हुए। मैं उसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। डिस्पेंसरी दे नहीं रही थी एमसीडी, जहाँ पे वो कम्युनिटी हॉल से हमने एक फ्लोर लिया है, बहुत मेहनत की है। एंड इफ एनीबडी इज सिटिंग हियर फ्रॉम द एमसीडी टीचिंग डिपार्टमेंट, आई कैन से कि आप अंबरहाई और पोचनपुर का स्कूल जाकर देख लीजिए। बाल भारती की बिल्डिंग कम है, हमारी बिल्डिंग उससे ऊपर है। 32 फीट की तो बैडमिंटन कोर्ट है, आप देखते हैं तो आपको लगेगा कि आप कहीं पे आए। ऐसी फैसिलिटीज हमने अपने स्कूल में दी। कोई भी काम छोड़ा नहीं, चौराहे को ब्यूटीफाई किया। आपके सामने है, आपके सामने वाला फॉरेस्ट की जमीन पड़ी थी, सुरेंद्र भाई याद होगा, बहुत बुरा हाल था, उसने फुटपाथ बनाया। उन्होंने कहा हम ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे, हमने कहा कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं, और इसको वॉकेबल कर, उस पर फुटपाथ बेस्ट काम है। और मैम वो पूरा जंगल था उस टाइम।
नहीं, जंगल में हम घूम सकते हैं। वो जंगल ऐसा था कि जिसमें हम जा ही नहीं सकते थे, अब उसको हमने वॉकिंग में बना दिया। तो ये छोटे छोटे काम है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने आपके लिए, जब मैं पार्षद थी, किए। और इन सब में एक काम जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, कोविड के समय आप लोगों के लिए जो एमसीडी ने काम किया। नवनीत भाई यहाँ पे बैठे हैं, भाई इस बात के गवाह होंगे, अगर किसी फ्लैट में एक बार हमें पता चल गया कि कोई पेशेंट हुआ है, उसको कोविड का रिपोर्ट आया है, हमने उस घर को सैनिटाइज कराया, 7 दिन तक वहां से गार्बेज उठवाया, आपकी सोसाइटी की हर बिल्डिंग को सैनिटाइज कराया। के वर्मा जिस टाइम होते थे, तो मुझे नहीं पता भी वो मैनेजमेंट में है या नहीं, बट के वर्मा जी से मेरी रोज बात होती थी, क्योंकि कई पेशेंट आए थे अपने यहाँ पे। अगर कोई बैठे होंगे तो मेरी बात को हाँ कर सकते हैं। इस समय जब परिवार का, व्यक्ति परिवार के काम नहीं आ रहा था, हम क्रिमिनेशन ग्राउंड में भी खड़े नहीं थे। रोज का जाना था मेरा क्रिमिनेशन ग्राउंड, रोज व्यवस्था देखने के लिए। हमारे रामा अपार्टमेंट में डीएचओ रहते हैं डॉक्टर दीपक मित्तल, वो और मैं, हमने 60 चिताएं एक साथ जलती हुई देखी। वहां पे सिर्फ 36 की जगह थी। कोविड के दौरान भी हमने वहां पे पेयर्स को बढ़वाया और 60 से ऊपर 62 एक साथ में जब आपके सामने जलती चिताएं हो ना, तो आपका विश्वास उठ जाता है जिंदगी से। हमने उस पल को घर में बैठ के नहीं जिया, हमने आपकी सेवा में अपने आप को वहां पर हाजिर रखा। इस बात के लिए पूरी द्वारका इस बात की मेरे लिए कह सकती है कि एमसीडी के काम की वो गवाह है। तो कुल मिलाकर कोई कसर छोड़ी नहीं। जब मैंने कसर नहीं छोड़ी तो कसर आपने भी नहीं छोड़ी। आशीर्वाद इतना दिया कि पार्षद से सीधा सांसद लोकसभा, ये आपके आशीर्वाद की कीमत है जो मेरी पार्टी ने मुझे आशीर्वाद देकर हमारे लिए इतना बड़ा काम किया। अब मैं 1.5 साल से निगम पार्षद हूँ। 1.5 साल पहले से दिल्ली में भी बीजेपी सरकार नहीं थी। एक ऐसी सरकार थी जिसने वादे तो बहुत किए लेकिन काम नहीं हुआ। आप सबने इस बात को सोचा, समझा, और इसीलिए इस मार्च में आपने बीजेपी की सरकार बनाई। अभी 7 महीने बीजेपी की सरकार को दिल्ली में आए हुए हैं। आपके बीच में विधायक जी ने अपना काम रखा है। आपको ये कह सकते हैं, दिल्ली सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित दिल्ली के सपने को पूरा करने के लिए, चाहे वो हमारे पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो या मुख्यमंत्री हो, हम सब काम कर रहे हैं और आपकी सेवा में कसर नहीं छोड़े। अभी 1.5 साल से हमारी दिक्कत है कि जो एमसीडी के काम जो बहुत अप टू मार्क्स एक लेवल ऊपर थे, वो थोड़ा कम हुए हैं, क्योंकि पार्षद सीट पर नहीं है तो फंड अवेलेबल नहीं है। मैं चाहूं भी तो एमपी फंड, एमएलए फंड, एमपी लेड और एमएलए लेड हमारे काउंसलर के काम के लिए खर्च नहीं किया जा सकता। उनका अपना एक हेड होता है, के हेड, जो एमसीडी को जानते हैं, वो इस बात को बेटर समझेंगे। अगर आपके आसपास में काउंसलर के काम के लिए खर्च नहीं किया जा सकता, उनका अपना एक हेड होता है, के हेड, जो एमसीडी को जानते हैं, वो इस बात को बेटर समझेंगे। अगर आपके आसपास में मुझे गार्बेज कलेक्शन के लिए एक्स्ट्रा गाड़ियां लगानी है, जैसे मैं पहले लगा कर रखती थी, मुझे एक्स्ट्रा मशीन से देनी है, तो मेरे पास वो फंड नहीं है जिससे मैं कर पाऊं। आपके दिवाली की सफाई इसलिए अलग होती है क्योंकि आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हैं। तो हमारे वार्ड में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सफाई रहती थी क्योंकि हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते थे। तो पिछले 1.5 साल से हमारी इसमें जो थोड़ी कमी आई है, आज उसी का ये चुनाव है कि बहन मनीषा जी हमारे बीच में है, जो हमारे यहाँ से प्रत्याशी है। हम उनसे लिए आपका आशीर्वाद देने के लिए और आपसे ये भी प्रार्थना करते हैं कि ये 3 कड़ी, पार्षद, विधायक और सांसद, इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है आपके लिए वो पार्षद, क्योंकि उससे आपका रोज का काम पड़ना है। आपकी सफाई, आपका प्रूनिंग, आपकी बाहर की लाइट्स, आपके गार्बेज कलेक्शन, ये सब पार्षद का काम है, सांसद का नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड, सिविल और बीएसएस, बस ये काम विधायक का है। यानी आपके तकरीबन 70%, 65-70% काम रहेंगे पार्षद के, फिर 25-30% रहेंगे आपके विधायक के, और जो मेरे काम है वो प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो मैं तो उनके नाम के कामों को सांसद के रूप में
आपके बीच में करवाने के लिए, लाने के लिए यहाँ पर हूँ, जिसमें आपका ये नाला जो है ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कमिटमेंट है, डीपीआर तय है, और सिर्फ ये नाला नहीं, यमुना तब साफ होगी जब यमुना में गिरने वाली 8 बड़ी ड्रेन साफ होंगी, और वो 8 बड़ी ड्रेन तब साफ होंगी जब उसमें गिरने वाले 24 छोटे नाले साफ होंगे। तो यमुना को साफ करने की हमारी कमिटमेंट 3 साल के अंदर की है, और 3 साल के अंदर 1, 2, 3, 4 जितने भी 8 + 24 इनको हमें क्लीन करके आपको देना है, ये हमारी कमिटमेंट है। जो हमारी साइबी नदी है, इसके दोनों तरफ 2 लेन का हम एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, और ये एक्सप्रेस वे सीधा आपको ढांसा बॉर्डर से तिमारपुर नहर के ऊपर से लेकर जाएगा। उस नाले को हम नहर में कन्वर्ट करेंगे। और आप ये नहीं कह सकते कि आप कह रहे हैं, कहने से पहले हमने करके दिखाया। जब आप TD2 की जो मेरे विधायक ने बात की है, आप जब सेक्टर 8 शिक्षा भारती से निकलते हैं और राधा स्वामी सत्संग के आगे होते हुए जब आप इस नाले के अंदर गिरते हुए उस नाले को देखते थे, जब आज इसकी चारों तरफ लाइटें लगी हुई है, शानदार वॉकवे बना है, साइकिल ट्रैक बना है, ओपन थिएटर बना है, हमने उस 9 किलोमीटर को आपके बीच में 8 STP लगा के नाले से नहर में कन्वर्ट करके दिखाया हुआ है। यानी हम अपनी विजन को जब लेकर आपके बीच में आए हैं तो उसकी गवाही साथ में लेकर आए हैं कि ये हमारा काम करने का तरीका है। तो आपसे यही निवेदन है, यशोभूमि 5600 करोड़ का प्रोजेक्ट से शुरू हुआ है, 26,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। भारत नहीं, एशिया के अंदर होने वाले सभी कॉन्फ्रेंस, बड़े अवार्ड सेरेमनी, बड़ी कॉन्फ्रेंसेस सब यशोभूमि में होंगी। ये प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी एक इच्छा है। आज आप 10 मिनट में गुड़गांव पहुंचते हैं, सेक्टर 23 से आप सद्भावना से सीधा फ्लाईओवर लेते हैं। आपसे 1 साल पहले अगर आपको मैं पूछूं, गुड़गांव जाने में आपको घंटों लगते थे। अब आपकी सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन से गुड़गांव मेट्रो को भी कनेक्ट करने के लिए फाइनल अप्रूवल हो चुका है। तो आप मेट्रो से भी सेक्टर 21 से गुड़गांव जा पाएंगे। शिव मूर्ति से नेल्सन मंडेला तक टनल रोड बनाया जा रहा है, जिसमें आप बिना जाम के साउथ दिल्ली में जा पाएंगे सीधा टनल से। जो टनल बनी है वो कितनी शानदार है, वो आपके सामने है। सेक्टर 20 में भारत वंदना पार्क बन रहा है, आपने देखा होगा। सेक्टर 19 में यशोभूमि के सामने दोनों चीजें हैं। सेक्टर 19 में हमारा स्टेडियम बन रहा है ओमेक्स का, अंदर ही मार्केट होगी, स्टेडियम होगा 45,000 की कैपेसिटी का, और वो क्रिकेट और हाइड्रोलिक ग्राउंड है उसका, क्रिकेट और फुटबॉल के लिए वहां पे मैच हुआ करेंगे। 4 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विधायक जी ने बताए हैं, डेडिकेटेड टू डिफरेंट स्पोर्ट्स। कोई शूटिंग के लिए है, कोई स्विमिंग के लिए है, कोई लॉन टेनिस के लिए है। और सेक्टर 23 में आइस स्केटिंग, इंडिया का पहला वहां पर आइस स्केटिंग का वेन्यू बनने वाला है। गोल्फ कोर्स आपने देखा है। तो कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है जो आपके पास द्वारका में नहीं हो, जो वर्ल्ड लेवल की ना हो। आपके यहाँ बसेस नहीं चलती थी, देवी बसेस चल रही है, 25 बसेस आ चुकी हैं, नई बसेस और आ जाएंगी। हम एक ऐप और रूट बना के मैनेजमेंट को पूरा दिखा देंगे, आपको दिखाने के लिए वो आपको भेज देंगे कि ये बसेस के रूट है, जो कि बहुत जरूरत थी द्वारका के अंदर। तो इतने सारे काम हम सब कर रहे हैं। एज ए विधायक, एज ए सांसद, वी आर हियर एंड वी आर फॉर्चुनेट दैट यू हैव गिवन योर ब्लेसिंग टू अस कि हम दोनों एक पार्टी से हैं। तो आज आपके बीच में हम अपनी पार्टी की उम्मीदवार के लिए आपका आशीर्वाद मांगने जब आए हैं, तो हम तीनों कड़ियों को जोड़ने के लिए आए हैं। मैंने पिछला जितना काम बताया है, मैं आपको ये कह सकती हूँ कि हम विजन भी रखते हैं, इच्छा शक्ति भी रखते हैं और कर्म शक्ति भी रखते हैं। तो आपकी किसी भी सेवा में कोई कमी होने नहीं देगी। अब एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, बाई इलेक्शन का लोगों को पता ही नहीं। आपकी सोसाइटी के अंदर भी अभी लोगों को पता नहीं है कि 30 तारीख को बाई इलेक्शन है। तो यहाँ पे हमारे एमपी के हमारे साथी बैठे हैं, सद्भावना से भी बैठे हुए हैं और यहाँ से है ही, और मुझे लगता है कि एक दो मैनेजमेंट शायद और भी है। तो मेरा अशोका से भाई बैठे हैं, हेरिटेज और मेरा रिक्वेस्ट है मैनेजमेंट से कि बाई इलेक्शन के लिए लोगों को इन्फॉर्म करें। आप सर्कुलर निकालें, आप लिफ्ट पे लगाएं, आप गार्ड के रूम में
लगवाएं और वोटिंग करवाएं, क्योंकि मैनेजमेंट को रोज हमसे काम पड़ता है। और हम ये बात कह सकते हैं कि हम भी मैनेजमेंट को समझते हैं। मैनेजमेंट चाहे भी तो एजीएम में अटेंडेंस नहीं करवा पाते, तो यहाँ पे अगर आप 2-2 लोग 4-4 लोग बैठे हो तो ये हमें डिमोटिवेट इसलिए नहीं करता बिकॉज वी बिलोंग्स टू दिस फैकल्टी, हमें पता है। लेकिन मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर है कि वो 30 तारीख को फोन करवा के सब में ये कहे कि जी वोट डाल दीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि आपको कहिए कि आप हमें वोट दें, वो किसी को भी वोट दें, बट एटलीस्ट हमारे रेजिडेंट वोट के लिए निकले। आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल द मैनेजमेंट्स टू हेल्प ऑन दैट डे। ये चुनाव कितना इंपॉर्टेंट है ये भी मैनेजमेंट को अपनी जो रेजिडेंट उनसे बताना चाहिए कि आप हमसे जो भी मांगते हैं, सफाई होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो सब हम जनप्रतिनिधि से ही करवा पाते हैं। तो हम जनप्रतिनिधि को कैसे फेस करें कि हम 5 साल में एक दिन में 1 घंटा साथ वाले स्कूल में जाने का अगर नहीं निकाल पाते। हम भी 5 साल लगातार काम करते हैं। मेहनत करना, आपकी सेवा करना अगर हमारा काम है तो वोट डालना मुझे लगता है कि हर आदमी का कर्तव्य भी है। तो यही मैं कहते हुए कि हमारी सभी मैनेजमेंट, और आपको एक बात और कहना चाहती हूँ, ट्रिपल इंजन की सरकार का उदाहरण अगर हम लाइव बनाएंगे तो वो इस वार्ड को बनाएंगे। ये मेरी आपसे कमिटमेंट है, और कमिटमेंट में हमें आपका साथ भी चाहिएगा। और हम हमेशा पॉजिटिव क्रिटिसिज्म के लिए तैयार रहते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं है हमारी कमी बताना, ऑलवेज वेलकम। बट उसमें सिर्फ मोटिवेशन ये नहीं होना चाहिए कि कमी ही निकालनी है, क्योंकि कमी तो हम अपने अंदर भी अगर खुद को देखें तो खुद को 10 में से 10 नंबर नहीं दे सकते, तो किसी और को तो क्या ही देंगे, बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमारी हर बात एक सजेशन के रूप में आए और हम उसे करते हुए नजर ना आए तो आप हमारी कमी बताइएगा। हर काम आपके सामने हम करते हुए नजर आएंगे। और ये पीएम साहब की टीम के चेहरे हैं, चाहे हम पार्षद के रूप में हो, विधायक के रूप में, सांसद के रूप में, या यहाँ पे जो हमारी टीम लगी हुई है, जोगिंदर जी भी है, हमारे बख्शी जी बैठे हैं, बाकी हमारी टीम भी आई हुई है। सब हम सब मोदी जी के उस चेहरे की रिस्पेक्ट बढ़ाने वाली टीम है। इतना मैं आपके साथ कमिटमेंट कर रही हूँ। तो आप 30 तारीख को वोट जरूर करें। इसी निवेदन के साथ आप सबको